चलिए एक बार वापस से स्वागत है आप सभी का एमपीजी के 2024 की एमसीक्यू सीरीज में। डेली हम इस सीरीज में 20 क्वेश्चंस को 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज के हम 20 एमसीक्यूज को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सतकंडा महल किस जिले में है? सतकंडा पैलेस, सतकंडा महल किस जिले में है? क्या ये अलीराजपुर में है, या दतिया जिले में, या छिंदवाड़ा में, या फिर सतना में? तो सतखंडा महल हमें कहाँ देखने को मिलेगा? ये दतिया जिले में है, दतिया डिस्ट्रिक्ट में है। जो सतखंडा महल है इसको किसने बनवाया, यानी इसका कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था? तो बुंदेलखंड में दतिया साम्राज्य के संस्थापक, बुंदेलखंड में दतिया साम्राज्य के जो संस्थापक थे, फाउंडर थे, जिनका नाम है वीर सिंह देव। वीर सिंह देव ने सतखंडा महल बनवाया था। कहां पर? दतिया में। जो बुंदेलखंड में दतिया आता है, और दतिया साम्राज्य के जो संस्थापक थे, फाउंडर थे वीर सिंह देव, उन्होंने ही सतखंडा महल को बनवाया है। सतखंडा महल को दतिया महल भी कहा जाता है। सतखंडा महल को दतिया पैलेस यानी दतिया महल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन में कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है? यानी उज्जैन में जो कुंभ का मेला लगता है वो किस नदी के किनारे लगता है? क्या नर्मदा नदी के किनारे, या बेतवा नदी के किनारे, या चंबल, या फिर शिप्रा? तो उज्जैन में कुंभ मेला शिप्रा नदी के किनारे लगता है। किस नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे। उसके बाद ये देख लीजिए कि जो शिप्रा नदी है, जो शिप्रा रिवर है, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, उद्गम कहाँ से होता है? शिप्रा नदी का ओरिजिन, उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका ओरिजिन होता है इंदौर के काकड़ीबाड़ी पहाड़ी से। इंदौर के काकड़ीबाड़ी पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? शिप्रा नदी का। इस नदी की कुल लंबाई, टोटल लेंथ कितनी है? इस नदी की कुल लंबाई, टोटल लेंथ कितनी है? 195 किलोमीटर। और शिप्रा किस नदी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है? तो मंदसौर जिले में जाकर, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में जाकर ये चंबल नदी में मिल जाती है। किस नदी में? चंबल रिवर में मिल जाती है। तो शिप्रा किसकी ट्रिब्यूटरी हुई, किसकी सहायक नदी हुई? चंबल नदी की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। कुल लंबाई है 195 किलोमीटर। इंदौर के काकड़ीबाड़ी पहाड़ी से ये निकलती है, और इसे मालवा की गंगा भी कहा जाता है। शिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा बेमेल है, यानी आपको इनमें से रॉन्ग पेयर बताना है। क्या वो कपिलधारा भानगढ़ में है? यानी ये वाटरफॉल है, जलप्रपात है। कपिलधारा जलप्रपात वाटरफॉल, क्या ये भानगढ़ में आता है? भेड़ाघाट जलप्रपात वाटरफॉल, क्या ये जबलपुर में आता है? चचाई जलप्रपात यानी चचाई वाटरफॉल, क्या ये रीवा में आता है? और दुग्धधारा वाटरफॉल, क्या ये अमरकंटक में आता है? तो जो कपिलधारा वाटरफॉल है ये आपका भानगढ़ में नहीं आता। ये कहाँ आता है? कपिलधारा वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो यही पेयर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कपिलधारा वाटरफॉल भानगढ़ में नहीं, कहां आता है? अनूपपुर जिले में। और किस नदी पर है ये वाटरफॉल? किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। भेड़ाघाट जलप्रपात ये जबलपुर पे है, ये भी किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। चचाई जलप्रपात ये रीवा में है, ये किस नदी पर है? बीहड़ नदी पर।
चचाई जलप्रपात किस नदी पर है? बीहड़ नदी पर। और दुग्ध धारा ये अमरकंटक यानी अनूपपुर जिले में है। और किस नदी पर है दुग्ध धारा जलप्रपात? तो ये भी आपका नर्मदा नदी पर है। तो जो कपिल धारा वाटरफॉल है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? अनूपपुर जिले में है, नर्मदा नदी पर। भेड़ाघाट जलप्रपात ये आपका जबलपुर में है, किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। चचाई जलप्रपात ये रीवा में है, किस नदी पर? बीहड़ नदी पर। और दुग्ध धारा जो वाटरफॉल है ये आपका अमरकंटक यानी अनूपपुर जिले में है, किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। उसके बाद देखें, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यानी मध्य प्रदेश के फर्स्ट सीएम, चीफ मिनिस्टर, पहले मुख्यमंत्री कौन थे? क्या वो रविशंकर शुक्ल है, या कैलाशनाथ काटजू, या फिर द्वारका प्रसाद मिश्र, या भगवंत राव मंडलोई? तो मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री सीएम है वो है रविशंकर शुक्ल। इनका जन्म कहाँ हुआ था वो भी देख लीजिए। इनका जन्म, इनका बर्थ हुआ था मध्य प्रदेश के सागर जिले में इनका जन्म हुआ था। और ये पंडित रविशंकर शुक्ल ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है, एकमात्र ऐसे सीएम है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, जिनकी पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? पंडित रविशंकर शुक्ल की। ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, पहले सीएम है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। और ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवास युक्त झुग्गी मुक्त नामक आवास परियोजना यानी एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है, एक आवास परियोजना है, हाउसिंग प्रोजेक्ट है। क्या नाम है? आवास युक्त झुग्गी मुक्त यानी स्लम फ्री। स्लम फ्री एक हाउसिंग प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के किस शहर से हुई थी? क्या इसकी शुरुआत राजगढ़ से हुई थी, या फिर ग्वालियर से, या फिर उज्जैन से, या भोपाल से? तो स्लम फ्री जो हाउसिंग प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, आवास परियोजना चलाई जा रही है जिसका नाम है आवास युक्त झुग्गी मुक्त परियोजना, ये चलाई जा रही है भोपाल से। किस जिले से चलाई जा रही है? भोपाल से। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? यानी भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुई थी, गैस त्रासदी हुई थी, किस गैस के रिसाव की वजह से हुई थी? क्या वो आइसोमाइल एसीटेट है, क्या वो प्रोपियोनिक एसिड है, क्या वो मिथाइल टेक्लोराइट है, क्या वो मिथाइल आइसोसाइनेट है? तो जो भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुई थी, जो गैस त्रासदी हुई थी, जिस गैस का रिसाव हो गया था, वो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी ये पानी के संपर्क में आ गई थी, वाटर के संपर्क में आ गई थी, जिस वजह से इस गैस का रिसाव हो गया था। और ये ट्रेजेडी भोपाल में कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर 1984 में। ये डेट आपको पता होनी चाहिए कि ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ये कब हुई थी? 2 to 3 दिसंबर 1983 में रात में ये ट्रेजेडी हुई थी। और कौन सी गैस का रिसाव हो गया था? मिथाइल आइसोसाइनेट का। उसके बाद देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? यानी अगर एरिया वाइज देखें, एरिया वाइज एमपी का सबसे छोटा जिला यानी स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट बताना है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला, सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? क्या वो अलीराजपुर है, क्या वो दतिया है, या छिंदवाड़ा है, या फिर सतना है? ये जो हम देखेंगे ये हम देखेंगे 2011
सेंसस के अकॉर्डिंग 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला दतिया है। कौन सा जिला? एरिया वाइज देखेंगे तो मध्य प्रदेश का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? दतिया। ये 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है और 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज क्षेत्रफल में बात की जाए तो वो कौन सा होगा? वो होगा आपका छिंदवाड़ा। यानी 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है दतिया और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? छिंदवाड़ा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में कान्हा को टाइगर रिजर्व यानी जो कान्हा कीसली नेशनल पार्क है, जो कान्हा कीसली राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, उसे कब टाइगर प्रोजेक्ट में यानी टाइगर रिजर्व उसे कब बनाया गया था? क्या 1955 में या 1968 में या 1973 में या फिर 1979 में? तो जो कान्हा कीसली नेशनल पार्क है उसे टाइगर रिजर्व बनाया गया था 1973 में। यानी 1973 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट में इंक्लूड यानी शामिल किया गया था। और ये इम्प्लीमेंट कब से हुआ था? यहाँ पे ये टाइगर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट यानी लागू कब हुआ था? लागू किस वर्ष हुआ था? तो 1974 में। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कान्हा कीसली नेशनल पार्क को टाइगर प्रोजेक्ट में या टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया? 1973 में। और ये प्रोजेक्ट यानी ये जो परियोजना है टाइगर प्रोजेक्ट कब से लागू की गई थी? यहाँ पर 1974 में। और कान्हा कीसली पार्क को राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कब बनाया गया था? 1955 में इसे नेशनल पार्क का स्टेटस मिला था, दर्जा मिला था। उससे पहले ये एक सेंचुरी थी, ये एक सेंचुरी थी, एक अभ्यारण्य था। कब? 1933 में। यानी कान्हा कीसली पहले एक सेंचुरी थी, अभ्यारण्य थी 1933 में। फिर 1955 में से राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क का स्टेटस मिला और 1973 में से टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। ये टाइगर प्रोजेक्ट कब इम्प्लीमेंट लागू की गई थी? यहाँ पर 1974 में। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा ये नेशनल पार्क? तो ये मंडला और बालाघाट जिले में, मंडला एंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के बीच में आता है कान्हा कीसली राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान में ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो पूरे विश्व में अपने ढंग का प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? सबसे पहली चीज, इस यूनिवर्सिटी का, इस विश्वविद्यालय का पूरा नाम है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी चित्रकूट, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, ग्रामोदय यूनिवर्सिटी। ये बेसिकली इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो इस यूनिवर्सिटी, इस विश्वविद्यालय की स्थापना क्या सांची में की गई थी या उज्जैन में या चित्रकूट में या फिर मांडव से? तो आपको नाम से ही समझ आ रहा है, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय। तो इसकी स्थापना चित्रकूट में की गई थी। किस जिले में? सतना डिस्ट्रिक्ट में। किस जिले में? सतना डिस्ट्रिक्ट में। और किस नदी के किनारे? तो मंदाकिनी रिवर। किस नदी के किनारे? मंदाकिनी रिवर के किनारे, मंदाकिनी नदी के किनारे। तो आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा ये जो विश्वविद्यालय किस नदी के किनारे स्थित है? मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। किस जिले में? सतना में। सतना में किस स्थान में? चित्रकूट में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? कब स्टैब्लिश किया गया था ये? 1991 में। ये यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय कब बनाया गया था? 1991 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
स्वतंत्रता से पहले इंदौर के में किस रियासत का शासन था, यानी इंडिपेंडेंस से पहले जो इंदौर में किस प्रिंसली स्टेट का शासन था, क्या वो होलकर्स थे या मराठा या सिंधिया या फिर मालवा। तो इंडिपेंडेंस से पहले, स्वतंत्रता से पहले इंदौर में होलकर प्रिंसली स्टेट यानी होलकर रियासत का शासन था। होलकर प्रिंसली स्टेट यहाँ पर रूल करती थी बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी से पहले 1947 से पहले इंदौर में कौन शासन करता था? होलकर रियासत, होलकर प्रिंसली स्टेट, जिसमें इनकी कैपिटल राजधानी क्या थी? इंदौर थी। लेकिन देवी अहिल्याबाई होलकर के समय, देवी अहिल्याबाई होलकर के समय इनकी कैपिटल राजधानी क्या थी? तो इनकी कैपिटल थी महेश्वर। और महेश्वर किस जिले में आता है? महेश्वर आता है आपका खरगोन डिस्ट्रिक्ट में, खरगोन जिले में। तो ये कुछ बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंस से पहले होलकर जो इंदौर में कौन राज करता था, कौन शासन करता था? होलकर प्रिंसली स्टेट के रूलर्स। और होलकर प्रिंसली स्टेट की जो राजधानी थी वो इंदौर थी, लेकिन देवी अहिल्याबाई होलकर के समय इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी महेश्वर, जो कि खरगोन में आता है। इसके बाद देखिए, विश्वविख्यात खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब कराया था? यानी जो वर्ल्ड वाइड फेमस खजुराहो मंदिर, खजुराहो टेम्पल्स का निर्माण चंदेल राजाओं ने यानी चंदेल शासकों ने करवाया था। कब करवाया था? टाइम पीरियड बताना है। 1486 से 1516 एडी के बीच में, यानी 1516 ईस्वी के मध्य में, या 1950 से 1050 ईस्वी के मध्य में, यानी 950 एडी से 1050 एडी के बीच में, या 1001 से 1026 ईस्वी के मध्य, यानी 1001 एडी से लेकर 1026 एडी के बीच में, या फिर 1077 से 1089 एडी के बीच में। तो जो चंदेल शासक थे, चंदेल रूलर्स थे, उन्होंने खजुराहो में जो मंदिर, जो टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाए थे, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है, विश्व विख्यात है, वो उन्होंने बनवाए थे 950 एडी से 1050 एडी के बीच में। और यहाँ पर आपको प्राचीन यानी एंशियंट हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित मंदिर देखने को मिलेंगे। हिंदू धर्म और जैन धर्म यानी जैनिज्म से संबंधित आपको यहाँ पे टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। टोटल कितने टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाए थे? टोटल कितने टेम्पल्स? 85 टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाए थे, जिसमें से सिर्फ आपको प्रेजेंट में अब बस सिर्फ 25 ही रह गए हैं। प्रेजेंट में सिर्फ आपको 25 टेम्पल्स ही देखने को मिलेंगे। टोटल 85 यानी 85 मंदिर बनवाए गए थे, जिसमें से आज सिर्फ 25 यानी 25 टेम्पल्स ही बने हैं। आपको बेसिकली हिंदू और जैन धर्म से संबंधित यहाँ पर मंदिर देखने को मिलेंगे। और खजुराहो कहाँ आता है? तो खजुराहो आता है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। खजुराहो कहाँ आता है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यानी बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस राज्य में, किस स्टेट में आता है? क्या महाराष्ट्र में आता है, या मध्य प्रदेश में, या गुजरात में, या फिर झारखंड में? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आता है? मध्य प्रदेश में। किस जिले में? उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। किस जिले में आता है ये? उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। कब इसकी स्थापना की गई थी? 1968 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। और टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया? बाघ परियोजना में, टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया था? 1994 में। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट में कब इंक्लूड किया गया? 1994। उमरिया डिस्ट्रिक्ट में कब स्थापना हुई? 1968 में। और इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में से यानी इसके मिड में से कौन सी नदी गुजरती है? तो वो है चरण गंगा।
कौन सी नदी गुजरती है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बिल्कुल बीचों बीच में से? तो वो नदी है चरण गंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर, यानी आपको बताना है फर्स्ट स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, फर्स्ट स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी मध्य प्रदेश की विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? क्या वो पंडित कुंजीलाल दुबे थे, या डॉक्टर सीताशरण शर्मा, या फिर ईश्वरदास रोहाणी, या फिर काशी प्रसाद पांडे? तो मध्य प्रदेश के जो पहले स्पीकर थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, यानी आपके विधानसभा के, वो थे पंडित कुंजीलाल दुबे। कौन थे? पंडित कुंजीलाल दुबे। और मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स कितनी है? टोटल सीट्स है 230। टोटल सीट्स कितनी है मध्य प्रदेश विधानसभा की? 230 सीट है, जिसमें से एसटी के लिए कितनी रिजर्व्ड है और एससी के लिए कितनी रिजर्व्ड है वो भी देख लीजिए। एसटी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड है और एससी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड है वो भी देख लेते हैं। तो एसटी के लिए 47 सीट्स रिजर्व्ड है और एससी के लिए 35 यानी 35 सीट्स रिजर्व्ड है। यानी मध्य प्रदेश विधानसभा की कुल सीटें हैं 230 230, जिसमें से एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट्स रिजर्व्ड की गई है, आरक्षित की गई है 47, और एससी के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट्स रिजर्व की गई है 35। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? यानी मध्य प्रदेश में क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कहां से हुई थी? जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये कब हुआ था? 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 1942 में। तो इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में क्या विदिशा जिले से हुई थी, या जबलपुर से, या भोपाल से, या फिर सागर से? तो मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1942 में विदिशा जिले से हुई थी। और क्या क्या नारे लगाए गए थे वो भी देख लीजिए। क्या क्या नारे लगाए गए थे? तो भारत छोड़ो, उसके अलावा करो या मरो, डू और डाई, करो या मरो, ये कुछ नारे हैं जो कि लगाए गए थे। कौन कौन से? भारत छोड़ो, करो या मरो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, उसके अलावा महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये जो स्लोगन है वो है अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, इनकलाब जिंदाबाद, महात्मा गांधी की जय, ये सारे नारे किस आंदोलन के समय लगाए गए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, जो कि किस वर्ष हुआ था? 1942 में। और मध्य प्रदेश में किस जिले से ये चालू हुआ था? तो विदिशा डिस्ट्रिक्ट से, विदिशा जिले से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा? यानी मध्य प्रदेश में आपको सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल देखने को मिलेगा, खनिज देखने को मिलेगा? क्या वो डोलोमाइट है, या फिर अभ्रक यानी माइका, या फिर मैग्नीज या बॉक्साइट? तो मध्य प्रदेश में आपको सबसे ज्यादा जो खनिज मिनरल देखने को मिलेगा वो है मैग्नीज। कौन सा? मैग्नीज। कहाँ पाया जाता है ये मध्य प्रदेश में? बालाघाट और छिंदवाड़ा में। कहाँ पाया जाता है ये मध्य प्रदेश में? बालाघाट और छिंदवाड़ा में आपको ये खनिज यानी ये मिनरल देखने को मिलेगा। कौन सा? जिसका नाम है मैग्नीज। और ये सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में आप सबसे ज्यादा यही मिनरल पाया जाता है। जो बालाघाट की जो भारवेली माइन है, बालाघाट की जो भारवेली माइन है, यानी जो भारवेली खान है, माइन है, वो सबसे ज्यादा मैग्नीज के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। सबसे ज्यादा मैग्नीज के प्रोडक्शन
यानी उत्पादन के लिए फेमस है। कौन सी? भारवेली माइन। कहाँ पर है ये बालाघाट में आपको देखने को मिलेगी। तो मध्य प्रदेश में मैग्नीज बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में पाया जाता है। यहाँ पे आपको इसकी पेटी यानी बेल्ट देखने को मिलेगी मैग्नीज की। और बालाघाट की जो भारवेली माइन है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है मैग्नीज के प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए। इसके बाद देखें, मध्य प्रदेश में केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला CFSL किस जिले में स्थित है? तो सबसे पहले इंग्लिश में देख लेते हैं कि ये CFSL को क्या कहा जा रहा है। हिंदी में है केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, इंग्लिश में कहेंगे सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्या वो सागर में है या भोपाल में या जबलपुर में तो या ग्वालियर में? तो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ये भोपाल में है। कहाँ पर? भोपाल में। आपको टोटल ऐसी लेबोरेटरीज टोटल आपको पूरे कंट्री में, देश में कितनी देखने को मिलेगी? 7 देखने को मिलेगी, जिसमें से एक मध्य प्रदेश के भोपाल में भी है। समझ आ रहा है कि पूरे देश में यानी इंडिया में आपको टोटल ऐसी जो प्रयोगशाला है, लेबोरेटरीज है, टोटल 7 देखने को मिलेंगी, जिसमें से एक आपको भोपाल में भी देखने को मिलेगी। उसके बाद देखें, निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल है, यानी आपको रॉन्ग पेयर बताना है। जो अमलाई, वहां से क्या कागज उत्पादन किया जाता है, यानी जो अमलाई यहां से पेपर का प्रोडक्शन किया जाता है। भीमबेटका से क्या मैग्नीज का प्रोडक्शन किया जाता है। मझगवा से हीरे का उत्पादन यानी डायमंड का प्रोडक्शन किया जाता है। और बेलाडीला से लौह अयस्क का उत्पादन यानी आयरन ओर का प्रोडक्शन किया जाता है। तो अमलाई ये एक पेपर मिल है, अमलाई पेपर मिल है, तो यहाँ से कागज का ही उत्पादन किया जाता है, यानी ये सही पेयर है। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? शहडोल डिस्ट्रिक्ट में। अमलाई पेपर मिल किस जिले में है? शहडोल डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद भीमबेटका। अब भीमबेटका की तो आपने गुफाएं देखी है, केव्स देखी है, यहाँ से मैग्नीज का उत्पादन तो नहीं होता है, क्योंकि मैग्नीज का उत्पादन कहाँ से होता है? अभी हमने देखा था मैग्नीज का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, तो वो होता है बालाघाट और छिंदवाड़ा से। मैग्नीज का प्रोडक्शन कहाँ से होता है? बालाघाट और छिंदवाड़ा से। और भीमबेटका जो कि गुफाएं ये किस जिले में है? ये रायसेन में है। तो गलत पेयर, रॉन्ग पेयर कौन सा हो जाएगा आपको? आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी मझगवा ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है। मझगवा पाइप्स ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ से डायमंड का उत्पादन होता है। और वेलाडीला ये एक माइन है। वेलाडीला ये खदान, एक माइन है जहां से आयरन ओर का उत्पादन होता है, लौह अयस्क का उत्पादन होता है। और ये कहाँ पर है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। ये कहाँ पर है? ये है छत्तीसगढ़ में। तो जो रॉन्ग पेयर था वो था भीमबेटका, यहाँ से मैग्नीज नहीं, गुफाएं जो कि रायसेन जिले में है, क्योंकि मैग्नीज का उत्पादन प्रोडक्शन कहाँ से होता है? बालाघाट और छिंदवाड़ा से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, यानी मध्य प्रदेश के फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी कौन थे? मध्य प्रदेश के फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव कौन थे? HS कामत, मोहम्मद हिदायतुल्ला, दयाशंकर नाग या फिर MP श्रीवास्तव। तो मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी है वो है HS कामत। वो कौन है? HS कामत। ये मध्य प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी है यानी पहले मुख्य सचिव है। हम ये भी देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी यानी पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? मध्य प्रदेश की फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी
मध्य प्रदेश की फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव, पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो उनका नाम है निर्मला बुच। निर्मला बुच मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव थी निर्मला बुच। और मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन है? एच.एस. कामत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संध्या अग्रवाल किस खेल से संबंधित है? यानी संध्या अग्रवाल किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? क्या हॉकी से या क्रिकेट से या फिर फुटबॉल से या फिर वॉलीबॉल से? तो संध्या अग्रवाल का संबंध है क्रिकेट से। किस खेल से? क्रिकेट से। और ये मध्य प्रदेश से किस डिस्ट्रिक्ट के, किस जिले से इनका संबंध है? इंदौर जिले से। इंदौर जिले से इनका संबंध है ना। और उसके अलावा संध्या अग्रवाल ये हमारी जो इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम है, इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम, उसकी ये फॉर्मर कैप्टन यानी पूर्व कैप्टन भी रह चुकी है। फॉर्मर कैप्टन, पूर्व कैप्टन भी रह चुकी है। कौन? संध्या अग्रवाल, जिनका संबंध इंदौर जिले से है, क्रिकेट खेल से इनका संबंध है। और ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान यानी फॉर्मर कैप्टन भी रह चुकी है। उसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखें। नदियों का मायका किसे कहा जाता है? यानी होमलैंड ऑफ रिवर्स। होमलैंड ऑफ रिवर्स किस जिले को कहा, किस राज्य को, स्टेट को कहा जाता है? क्या उत्तर प्रदेश को या मध्य प्रदेश को या हिमाचल प्रदेश को या फिर बिहार को? तो होमलैंड ऑफ रिवर्स यानी नदियों का मायका कहा जाता है मध्य प्रदेश को। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि मध्य प्रदेश में आपको बहुत सारे पहाड़ी और पठारी क्षेत्र देखने को मिलेंगे, बहुत सारे माउंटेनियस एरियाज देखने को मिलेंगे, जो कि कहीं ना कहीं कारण बनते हैं बहुत सारी नदियों के उद्गम का, ओरिजिन का। और मध्य प्रदेश में आप देखोगे बहुत सारी नदियों का उद्गम, ओरिजिन यहीं से ही होता है, पहाड़ी क्षेत्र से। इसलिए इसको नदियों का मायका यानी होमलैंड ऑफ रिवर्स कहा जाता है। किस राज्य को? मध्य प्रदेश को। तो ये आपकी आज की सीरीज थी। आप लोग बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में, और अपने मार्क्स भी बताइए कि आप 20 में से कितना स्कोर कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।